तो क्या पाकिस्तान के तूफानी बल्लेबाज सैम अयूब थे नॉट आउट? अंपायर ने क्यों बदला अपना फैसला? पाकिस्तान टीम के साथ क्या लाइव मैच में हुई बेईमानी? T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है और उस T20 सीरीज के एक मुकाबले में सैम अयूब के डिसीजन को लेकर अब एक बवाल मच गया है। क्या सैम अयूब आउट थे या नॉट आउट, आपको बताते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला और पाकिस्तान ने बड़ी तूफानी शुरुआत की थी। 5.4 ओवर में 72 रन बना लिए थे एक विकेट के नुकसान पर। सैम अयूब 10 गेंदों में 23 रन पे थे, सलमान 19 गेंदों पे 44 रन थे। और यहां पे देखिए जो गेंदबाज है बाएं हाथ के स्पिनर कुनूली, जी हां कुनूली ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर, इनकी गेंद आती है और जिसपे आगे बढ़कर शॉट मारने की कोशिश करते हैं सैम अयूब। गेंद बल्ले को नहीं छूती और जाके सैम अयूब के पैड पे लगती है। क्या होता है उसके बाद? यहां पर आप ये देखिए, गेंद पैड से टकराती है और इस तरफ चली जाती है। और ये देखिए यहां पर कुनूली अंपायर से इस कहते हैं कि भाई मुझे आउट दे दो, लेकिन अंपायर नॉट आउट दे देते हैं। अंपायर देखते हैं कि जो गेंद थी वो बाहर जा रही थी, उसको नॉट आउट दे देते हैं। लेकिन यहां पर तभी मिचेल मार्श आते हैं और डीआरएस की मांग करते हैं और डीआरएस के बाद जो होता है वो सभी को चौंका देता है। अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन उसके बाद क्या सैम अयूब से बेईमानी हुई, आपको समझाते हैं। ये देखिए यहां पर आप देखिए, अब कुनूली हैं वो बाएं हाथ के स्पिनर हैं, ठीक है ना। तो बाएं हाथ के स्पिनर जब लेफ्ट हैंड के बैट्समैन को गेंद डालेगा, जैसे मान लीजिए कुनूली वहां से गेंद डाल रहे हैं और मैं अगर बैटिंग कर रहा हूं तो उनकी गेंद टप्पा खा के अंदर आएगी। वो इस तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे तो टप्पा यहां पड़ना चाहिए था और गेंद को अंदर आना चाहिए था, लेकिन कुनूली की जो गेंद थी वो टप्पा पड़कर सीधी जा रही थी या बाहर की तरफ जा रही थी, जो आप यहां पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये गेंद अंदर आ रही होती तो वो यहां पर लगती, इस हिस्से में लगती पैर के, लेकिन टप्पा खा के ये गेंद थोड़ी बाहर की तरफ जा रही थी। और यहां पर देखिए बैट का कोई एज नहीं लगा, वो उसमें साफ दिख रहा है। उसके बाद जो पहला कॉन्टैक्ट होता है वो सैम अयूब के इस पैर से होता है। ये देखिए यहां पे हल्का सा छोटा सा एज आ रहा है बना हुआ, ये यहां पर इनके पैर पे लगती है। और आप ये देखिए जो सैम अयूब तक काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे और गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर नहीं आ रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी। ये देखिए ये यहां पर इस समय ये यहां गेंद मौजूद है। आपको थोड़ा आगे दिखाते हैं। ये देखिए सैम, ये देखिए पिचिंग जो था इन लाइन था, जो टप्पा था एकदम लाइन के बीच में पड़ा है, यहां से गेंद यहां गई है। यानी कि अगर ये गेंद अंदर आती तो यहां लगती, लेकिन ये गेंद लगातार डेविएट होके बाहर की तरफ जा रही थी। उसके बाद क्या होता है, पिचिंग इन लाइन होता है और इंपैक्ट होता है वो भी इन लाइन होता है, लेकिन जो ओरिजिनल डिसीजन था, जो अंपायर को डिसीजन था, वो नॉट आउट था। लेकिन यहां पे इंपैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन और उसके बाद क्या होता है, हिटिंग आ जाता है। और हिटिंग आपको मैं बताऊं, ये देखिए जब गेंद यहां पर विकेट पे लग रही है ना, तो विकेट के आधे हिस्से पे लग रही है और यहां पर इसको अंपायर्स कॉल पे जाना चाहिए था, क्योंकि गेंद पूरी तरह से विकेट पे नहीं लगी। जैसे ये विकेट है तो गेंद के बीच में लगी और इसमें फैसला आता है कई बार कि भाई आप डीआरएस के पक्ष में जाओ, कि जो अंपायर ने फैसला दिया है उसको आप ओवर रूल मत करना, क्योंकि गेंद बीच में लगी है। लेकिन यहां पर जब अंपायर ने ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट दिया था तो विकेट आपने हिटिंग कर दिया, तीनों आपने रेड कर दिया और जो गेंद थी वो विकेट में साफ दिख रहा था कि बीच में इस तरफ लग रही है, विकेट की उस तरफ लग रही है। तो ऐसे में ये फैसला ओवर रूल होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू बच जाना चाहिए था, लेकिन सैम अयूब का आउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब गेंद विकेट के बाहर वाले हिस्से पे लग रही थी तो ऐसे में अंपायर के फैसले को माना जाना चाहिए था। ये देखिए ये आपको और बेहतर दिखाएगा। गेंद टप्पा पड़ने का इस तरफ गई है, अगर ये अंदर आती तो ये यहां पे आके सीधा यहां लगती, अंदर जा, लेकिन गेंद बाहर जा रही थी। और यहां पर भी जब विकेट पे लग रही है तो विकेट के बीचों बीच नहीं लग रही, थोड़ा ऑफ साइड, ये बाहर की तरफ लग रही है। देखिए यहां पर आप साफ देख सकते हैं, थोड़ा राइट की तरफ लग रही है, यानी कि स्लिक हो रही थी। लेकिन बावजूद उसके फैसला दिया गया। सैम अयूब को फिर अंपायर ने अपना ही फैसला बदला और सैम अयूब को आउट दे दिया। और जिसके बाद सैम अयूब पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए और यहां से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पारी को, जो एक तरफ एकदम रॉकेट पे उड़ती हुई जा रही थी, लेकिन सैम अयूब के विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान को फिर बाबर आजम का भी झटका लग गया। तो ऐसे में देखिए मेरे हिसाब से जहां तक जो देख के मुझे लगा सैम अयूब नॉट आउट थे। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से अंपायर ने सही फैसला दिया या फिर गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।